स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते फटाफट खबरों की ओर। प्रदेश में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाने की तैयारी। जन्माष्टमी को देखते हुए एक दिन के लिए मंदिर खोलने की छूट दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। साथ ही मूर्ति छूने पर पाबंदी होगी। दरअसल वैष्णव संप्रदाय के लोग आज जन्माष्टमी के त्यौहार मना रहे हैं। इस बार अष्टमी तिथि 11 अगस्त को रात 9 बजे लगी, जो कि 12 अगस्त को दोपहर तक रहेगी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी ढेर, एक जवान भी शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके को सील कर चलाया है सर्च ऑपरेशन। दुनिया में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने। कुल कोरोना मरीज 2 करोड़ 5 लाख के पार पहुंचे हैं। करीब 7.5 लाख कोरोना मरीजों की मौत। करीब 65 लाख मरीजों का चल रहा है इलाज। अमेरिका में कोरोना के कुल 53,05,957 कोरोना संक्रमित केस। 1,67,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 30,82,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। ब्राजील में कोरोना के कुल 31,12,393 कोरोना संक्रमित केस। 1,03,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 7,66,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। रूस में कोरोना के कुल 8,57,599 कोरोना संक्रमित केस। 15,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 1,79,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में एक दिन में 61,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस मिले हैं। एक दिन में 800 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 56,000 से ज्यादा कोरोना मरीज पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए। देश में कुल 23,28,000 कोरोना संक्रमित केस है। 46,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। करीब 6.5 लाख कोरोना मरीजों को चल रहा है इलाज। 16 लाख से ज्यादा मरीज हुए हैं रिकवर। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में 11,000 से ज्यादा नए केस है। कुल 5,35,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज हैं। 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना के 5,834 नए संक्रमित केस आए हैं। कुल 3,08,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस हैं। 5,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। 52,000 से ज्यादा एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में 9,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस। 2.5 लाख के करीब पहुंचा है कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 2,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। करीब 90,000 मरीजों को चल रहा है इलाज। दिल्ली में फिर एक दिन में 1,000 के पार पहुंचा कोरोना के नए मरीजों का आंकड़ा। राजधानी में करीब 1.5 लाख कोरोना संक्रमित केस। 4,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत। करीब 11,000 एक्टिव केस। यूपी में 5,000 से ज्यादा नए संक्रमित केस मिले हैं। कुल 1,31,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज है। 2,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हुई है। करीब 50,000 मरीजों का चल रहा है इलाज। राजस्थान में भी 1,000 के पार कोरोना संक्रमित के नए आंकड़े। करीब 55,000 कुल कोरोना संक्रमित केस हैं। 811 कोरोना मरीजों की मौत। 13,500 मरीजों का चल रहा है इलाज। हरियाणा में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए हैं 798 नए केस। प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 43,227। अब तक 500 मरीजों की गई जान। अंबाला में कोरोना के 69 पॉजिटिव केस मिले। अंबाला शहर में 23, कैंट में 26 केस मिले हैं, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या 430 हो गई है। जिले में 70 मरीज ठीक होकर घर भी लौटे। सिरसा में कोरोना के 90 नए मामले मिले हैं। डबवाली के अलग अलग वार्डों में 36 मरीज मिले हैं। 9 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। सिरसा में अब तक कोरोना के 670 केस मिले। इलाहाबाद में रेड जोन बन चुके हैं। वार्ड 9 में अब तक कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। वार्ड में एक साथ 27 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस वार्ड में 3 कंटेनमेंट जोन भी बनाए जा चुके हैं। कैथल में 2 दिन में कोरोना वायरस के 35 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना वायरस के 388 केस मिले हैं, जिसमें से 117 केस एक्टिव है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीजों को आइसोलेट किया है। करनाल में कोरोना के 38 नए केस मिले हैं। अब कोरोना मरीजों को घर में ही क्वारंटाइन किया जाएगा। सिर्फ गंभीर मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। जिले में अब 298 केस एक्टिव हैं। में 24 घंटे में 5 नए केस सामने आए हैं। 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। एक दिन में करीब 500 सैंपल लिए जा चुके हैं। रैपिड
एंटीजन टेस्टिंग किट से भी जांच की जा रही है। महामारी में कोरोना वॉरियर्स का काम कर रहे पुलिस के जवानों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए नूंह में प्रशासन ने तकरीबन 98 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की कोरोना जांच कराई। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पत्नी मेघना और भाई दिग्विजय चौटाला के साथ अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास की है। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में आयोजित पाठ में भी दुष्यंत शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने झज्जर के बादली मंडल में कई गांव में आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। इस दौरान गांव में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए नए अध्यादेश पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले रास्ते के साथ साथ किसानों को दूसरा रास्ता भी दिखाया है। उन्होंने कहा, पहले रास्ते पर चलने वाला किसान अपनी फसल को मंडी में ले जाकर बेचता था, लेकिन इस रास्ते को सरकार ने बंद नहीं किया, बल्कि इस रास्ते के साथ साथ एक दूसरा रास्ता भी किसान को दिखाया। इस दौरान धनखड़ ने सोनीपत जिले के प्रदीप मलिक के उत्कृष्ट स्थान पाए जाने पर गांव के लोगों के बीच प्रशंसा की है। धनखड़ ने कहा कि हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर खेल का, हमारे बेटे और बेटियों ने कम संतोष नहीं किया। पंचकुला के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 की एक फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है। आग लगने के बाद हुए जोरदार धमाके से आसपास के लोग सहम गए। आग इतनी भयंकर थी कि पास के हेडक्राफ्ट तक लपेटे में आ गए। पड़ोस में हेडक्राफ्ट की फैक्ट्री में आग की वजह से लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। लोगों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। करीब 12 फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि केमिकल की फैक्ट्री से पहले भी 6 बार आग लग चुकी है। फैक्ट्री मालिक के पास केमिकल बनाने का लाइसेंस तक नहीं है। फरीदाबाद में दिन दहाड़े हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना तिगांव के जसाना गांव की है, जहां घर में घुसकर 4 युवकों ने पति पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। युवकों ने पहले दंपति के हाथ पैर बांधे, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया। हैरानी की बात तो यह है कि दोपहर के वक्त युवकों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। करीब 45 मिनट तक चारों युवक घर पर रहे। इस दौरान दंपति की पिटाई भी की गई और साथ ही हत्या कर वहां से फरार हो गए। चारों युवक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए। जिस दंपति की हत्या हुई है वो घर में अकेले ही था। मोनिका जसाना गांव की रहने वाली थी, जबकि सुखवीर फतेहपुर चंदीला का रहने वाला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम पुलिस ने एक और अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। साइबर सेल ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि फर्जी कॉल सेंटर के जरिए हिंदुस्तान में बैठकर अमेरिका के लोगों को चूना लगाया जाता था। गुरुग्राम से इंटरनेशनल ठगी के रैकेट का एक हफ्ते में दूसरा मामला सामने आया है। फतेहाबाद के भट्टू इलाके में शराब तस्करी के शक में शराब ठेकेदारों ने एक शख्स की जमकर पिटाई की है। लाठी डंडों से पिटाई करते हुए लाइव वीडियो भी वायरल हुआ है। वायरल हो रहे वीडियो में कई लोग एक शख्स को पूरी तरीके से पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जख्मी शख्स को गंभीर हालत में हिसार रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। करनाल के कलामपुरा गांव में सरकारी स्कूल खुला मिला है। साथ ही सरकारी स्कूल में बच्चों को बुलाया गया है। बिना मास्क के नजर आए स्कूल प्रिंसिपल। बच्चों की जान से किया जा रहा खिलवाड़। 31 अगस्त तक स्कूल बंद करने के आदेश। सफेदों के गांव मुआना में स्कूल में एडमिशन के लिए छात्राएं भटक रही है। छात्राओं का आरोप है कि वो गांव के ही स्कूल में एडमिशन लेना चाहती है, लेकिन ग्राम पंचायत उनके एडमिशन दूसरे स्कूल में कराना चाहते हैं, जहां सुविधा नहीं है। हांसी में मिष्ठान भंडार के मालिक, उसकी पत्नी और बेटे पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया है। हमलावर दुकानदार से मारपीट करते हुए नकदी और सामान लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात से इलाके में दहशत फैल गई। फतेहाबाद में 5 अगस्त को चाकू से गोद कर की गई व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने अपने भाई से मारपीट का बदला लेने के लिए वारदात को अंजाम दिया। गोहाना के कटवाल गांव में किसान के खेतों में दवाई छिड़कते समय मौत हो गई। किसान धान के खेतों में दवाई का स्प्रे छिड़कने के लिए गया हुआ था। इस दौरान बेहोश हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पानीपत के निबरी गांव के सरपंच की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काटे शराब ठेकेदार हत्या उसकी कर दी गई है। आपको बता दें कि शराब ठेकेदार पर पहले डंडों से हमला किया गया, फिर गोली से फायरिंग की गई।
अंबाला में चोरों ने 3 दुकानों पर हाथ साफ कर दिया है। चोर छत के रास्ते से दुकान में दाखिल हुए, दुकानों में रखे कैश के साथ साथ कपड़े और अन्य सामान भी लेकर फरार हो गए। पंचकुला में सेक्टर 6 में दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसकी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। मामले की जांच जारी। कैथल की जनकपुरी में दर्दनाक हादसा हुआ है। बिजली की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों नाई की दुकान पर काम करते थे। नूह से बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देकर वाहन मालिक से फिरौती मांगकर वापस वाहन देने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के साथियों की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। सोना में शराब माफियाओं ने युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी। घायल हालत में युवक को नागरिक अस्पताल लाया गया है, जहां उसे गुरुग्राम के लिए रेफर कर दिया गया है। युवक ने मामले को आपसी रंजिश का बताया। घरौंडा के अरायपुरा रोड पर अज्ञात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक शोरूम को अपना निशाना बनाया। चोरों ने शटर तोड़कर लगभग 5 लाख के सामानों पर हाथ साफ किया। भिवानी में पुलिस ने 2 नाबालिग वाहन चोरों को भी पकड़ा है। दोनों ने कोरोना काल में 10 बाइकों पर हाथ साफ किया है। सभी ने भिवानी शहर के अलग अलग स्थानों से महज 2-2.5 महीनों में ही बाइक चोरी की। शहर की दादी के बाढ़ा उपमंडल की गांव नांधा निवासी एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी कार में घर के सामने बरामद हुआ है। परिजनों ने गांव के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया। कनाल में यमुना नहर में शव मिला है। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। शव काफी गला हुआ था, जिसके चलते शव की पहचान हो पाई है। शव करीब 1 महीने पुराना बताया जा रहा है। भवानीखेड़ा के गांव से में अज्ञात बदमाश दुकान में सो रहे युवक को गोली मारकर फरार हो गए। 4 बदमाश कार में सवार होकर आए थे। गाड़ी का नंबर नोट नहीं हो पाया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी थी। सोनीपत के पार्कर मॉल में चल रहे एप्पल स्पा सेंटर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर स्पा से 8 लड़कियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। सोनीपत के खरखौदा में शराब तस्करी का मामला सामने आया है। सेतपुर चौक पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने दूध के कंटेनर में छुपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब की 790 पेटी बरामद की। ट्रेन में पिकअप गाड़ी और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। नरवाना रोड पर शुगर मिल के पास ही पूरा हादसा हुआ। हादसे में कार बुरी तरीके से चकनाचूर हो गई। नूह में पंचायती चुनावों में भाईचारे को बिगाड़ने की नापाक साजिश का ऑडियो से खुलासा हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। दर्जनों लोगों ने मामले की शिकायत एसपी को दी है। जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। नूह के अलदौका गांव में बाप बेटे पर हमला कर बेटे की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर 4 दिन की रिमांड पर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई। नशा तस्करों पर लगाम लगाते हुए नूह में पुलिस की टीम ने 160 किलो गांजा पत्ती और साथ ही ट्रक सहित आरोपी को गिरफ्तार करने की सफलता हासिल की है। 2 आरोपी फरार होने में कामयाब हो गए। यमुनानगर के चौकाधरी में 2 दिन पहले लापता फोटोग्राफर की बॉडी सड़क किनारे खेत में मिली है। परिजनों ने सोशल मीडिया पर फोटोग्राफर की फोटो डालकर लापता होने की बात लिखी थी। पुलिस जांच में जुटी। रेवाड़ी में डीसी ने स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल का निरीक्षण किया है। अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सीटीएम ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन पूरे स्वास्थ्य सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मनाया जाएगा। राव तुलाराम स्टेडियम में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस बार कोरोना के लिए पीटी, डंबल, झांकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। स्वतंत्रता दिवस आने में कुछ ही दिन बचे, जिसको लेकर देश में तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है। 15 अगस्त को लेकर पुलिस एजेंसी हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए। गोहाना में मत्स्य विभाग के उप निदेशक आत्माराम ने मत्स्य विभाग के कार्यालय में मछली पालकों और किसानों के लिए जागरूक शिविर लगाया है, जिसमें अधिकारियों ने किसानों को मछली पालन के लिए प्रेरित किया है। अधिकारियों ने किसानों को बताया कि मछली पालकों के भी किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड बनेंगे। किसान खेती के साथ साथ मछली पालन कर सकते हैं। सरकार की तरफ से उनको पूरा सहयोग भी दिया जाएगा।
मास्क न लगाने वालों के लिए हिसार पुलिस ने अलग रणनीति बनाई है। चालान काटने के बजाय पुलिस अब लोगों को मास्क के महत्व के बारे में बता रही है। पुलिसकर्मियों ने सड़कों पर बगैर मास्क घूमने वालों को भी मास्क बांटे। भिवानी पुलिस की गांधीगिरी देखने को मिली है। पुलिस लापरवाह लोगों की चालान ना काटकर उन्हें समझाकर जागरूक कर रही है और फ्री में मास्क बांट रही है। पुलिस के इस काम की राहगीर जमकर तारीफ कर रही है। झारखंड में कोरोना महामारी के दौरान बिना मास्क चलने वाले वाहन चालकों को पुलिस ने मास्क बांटे हैं। जरूरतमंद गरीब बच्चों को पुलिस की ओर से मदद भी की गई। नूह पुलिस को प्रशिक्षण अवधि पूरी करने के बाद 14 यंग सब इंस्पेक्टर मिल गए हैं। नवनियुक्त पुलिसकर्मियों ने पुलिस कप्तान से मुलाकात की और जरूरी हिदायतें मिलने के बाद अपनी जिम्मेदारियां संभाली। प्रदेश भर में कल से सेरो सर्विलांस यानी कि आज से शुरू कर दिया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों से टीमें लोगों के खून के नमूने इकट्ठे करेगी। स्वास्थ्य विभाग उन लोगों की पहचान करेगा जिनमें एंटीबॉडीज बन चुकी। टोहाना में बस स्टैंड निर्माण के लिए जगह की फाइल को हरियाणा रोडवेज विभाग ने निरस्त कर दिया है। विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने मामले को लेकर जिला उपायुक्त से बात की है। कहा है कि जल्द नई जगह पर भूमि का अधिग्रहण करवाकर सरकार को प्रस्ताव भेजें। फरीदाबाद और गुरुग्राम समेत प्रदेश भर में जन्माष्टमी पर मंदिरों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, जिससे श्रद्धालुओं में खुशी देखने को मिल रही है। मंदिरों में श्री कृष्ण झूला लगाने की तैयारी की जा रही है ताकि श्रद्धालु झूला झुलाकर अपनी मुरादें मांग सकें। सिरसा के मंदिरों में कहीं पर भी जन्माष्टमी के पर्व पर भीड़ नहीं जुट पाएगी। कृष्ण जन्म के वक्त होने वाली पूजा सिर्फ मंदिर के पुजारी ही करेंगे। सालासर धाम पर झांकियां भी नहीं निकाली जाएगी। सालासर मंदिर के पुजारी का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते इस बार जन्माष्टमी के पर्व पर कोई बड़े आयोजन नहीं होंगे। कोरोना काल के चलते कुरुक्षेत्र में शोभा यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संस्थाओं को सावधानी के आदेश दिए। अंबाला में धार्मिक कार्यक्रमों में भगवान का किरदार निभाने वाले कलाकार परेशान है। कोरोना महामारी के बीच लगातार कलाकार अपनी रोजी रोटी की चिंता में डूबे हुए। झज्जर में पीटीआई का धरना लगातार 98 दिन भी जारी रहा और पीटीआई का यह भी कहना है कि सरकार ने उनकी अभी तक कोई सुध नहीं ली है। पीटीआई अब 14 अगस्त को जेल भरो आंदोलन की तैयारी में लगे हैं। कुरुक्षेत्र में पीटीआई का प्रतिनिधिमंडल जेजेपी नेता संतोष दहिया से मिला है। संतोष दहिया ने कहा है कि उन्होंने जेजेपी विधायक नैना चौटाला से गुहार लगाई है कि जल्द ही उनसे मिलने का समय भी मांगा है। करार में डेयरी संचालकों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। डीसी को अपनी मांगों को ज्ञापन सौंपा। मांग है कि जो किसान अपने खेत में डेयरी चलाना चाहते हैं उनको बैंक से लोन दिया जाए, दूसरी जगह डेयरी के लिए जगह दी जाएगी। पंचकुला में निर्माण मजदूरों ने अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर बाजार में प्रदर्शन किया है। बीडीपीओ के जरिए श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। मजदूरों ने सरकार का पुतला भी फूंका। महेंद्रगढ़ की बवाना माइनर में पानी पहुंचाने की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना खत्म हो गया है। ग्रामीण 14 दिन से धरने और 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने नवंबर तक पानी पहुंचाने का आश्वासन देकर धरना खत्म करवाया। पलवल में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर परिषद में सफाई को ठेके में बदल दिया गया है। नए ठेकेदार ने आते ही गंदगी के ढेरों को हटाया। हाईवे और कॉलोनियों से गंदगी दूर करने के लिए काम शुरू कर दिया। 1 घंटे की बरसात के बाद अंबाला एक बार फिर से डूब गया है। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। ना तो नगर निगम की कोशिशें सफल नजर आ रही है, ना ही सरकार के प्रयास का असर दिख रहा है। अंबाला शहर की सड़कों पर कई फुट पानी जमा हो गया है। वाहन सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे। किसी की कार पानी में गड्ढा न दिखाई देने के चलते फंस गई तो कोई दोपहिया वाहन चालक गिरते गिरते बचा। साइबर सिटी की लाइफलाइन कही जाने वाली गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड को लॉकडाउन के दौरान काफी नुकसान झेलना पड़ा है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी सिटी बस सेवा को कोई खास फायदा नहीं हुआ। लॉकडाउन से पहले गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड की 154 बसें शहर भर में दौड़ती थी। अब सिर्फ 68 बसें ही सेवाएं दे रही है। कोरोना के चलते ज्यादातर लोग अपने साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश में कोयला, पेट्रोलियम एवं बिजली के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने के खिलाफ तीनों संस्थाओं के लाखों कर्मचारी 18 अगस्त को हड़ताल करेंगे। हरियाणा के बिजली कर्मचारी संगठनों ने इस हड़ताल को समर्थन दिया है।
ऑल हरियाणा पावर कारपोरेशन के महासचिव ने कहा कि ऊर्जा के 3 क्षेत्रों को कोयला, पेट्रोल और बिजली में सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। भिवानी में अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स का हड़ताल जारी है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार अपनी हट धर्मिता छोड़े नहीं तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। चरखी दादरी में भी अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने हड़ताल की है। आशा वर्कर्स प्रधान कमलेश ने बताया कि 21 जुलाई 2018 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उस नोटिफिकेशन में इसे कटौती कर दी गई। मिर्जापुर के दूसरे सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिर्जापुर के फैंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। मिर्जापुर 2 जल्द ही आने वाली है। आपको बता दें मिर्जापुर 2 नया सीजन 25 नवंबर को रिलीज होने की संभावना जताई जा रही है। अलीगढ़ ओमाटो और नेशनल अवार्ड विजेता शाहिद जैसी फिल्मों के निर्माता हंसल मेहता गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर बनने वाली वेब सीरीज को डायरेक्ट करेंगे। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की पुष्टि की है कि वो 10 जुलाई को पुलिस मुठभेड़ में मारे गए विकास दुबे पर एक वेब सीरीज बनाएंगे। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो अपने घर लौट चुके हैं। संजय दत्त की कई फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि संजय दत्त बीते शनिवार को अस्पताल में सांस लेने के चलते हो रही परेशानी के चलते अस्पताल में भर्ती हुए। सड़क 2 डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 28 अगस्त को रिलीज होने वाली। अब हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ है जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ का एक डांस वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दोनों स्टार अपनी पहली एल्बम बेफिक्रा सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे तो ये वीडियो पुराना है लेकिन सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो रहा है। फिल्ममेकर रामगोपाल वर्मा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें बॉडी बिल्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। रामगोपाल वर्मा ने एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें दावा किया जा रहा था कि वो तेज बुखार से पीड़ित है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, मेरे खिलाफ कुछ मीडिया आउटलेट्स सामने आए हैं। अफवाहों के चलते मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरीके से फिट। शाहरुख खान दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 7 साल पूरे हो चुके हैं। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने चेन्नई एक्सप्रेस की कुछ बीटीएस फोटो फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर साझा की। उर्वशी रौतेला की एक फोटो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फोटो को सोशल मीडिया पर कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फोटो को शेयर करते ही 5,35,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं।